फाइनली 7 में से 6 मैच हारने के बाद इंडिया की टीम को एक जीत नसीब हो गई और ये होना ही था, एक्सपेक्टेड लाइन पर था। जिम्बाब्वे कोई ऐसी टीम नहीं थी जो इंडिया को चैलेंज कर सकती थी या हरा सकती थी। आयरलैंड में जो हुआ वो आयरलैंड के लिए एक फ्लूक ही था। ना तो आयरलैंड की टीम रातों रात एक बहुत अच्छी टीम बन गई थी, ना इंडिया की टीम रातों रात इतनी खराब हो गई थी कि आप उस सीरीज को इतनी बुरी तरह से हार गए। फिर इंग्लैंड में हुआ तो आप कह सकते हैं कि उसी का रेप्लिकेशन था जो आपने इंग्लैंड में देखा। लेकिन पिछली 2 सीरीज के बाद एक बात बहुत उठ रही थी कि ये जो इंडियन बैटिंग लाइनअप है ये फ्लैट ट्रैक बुली है, ये डिफिकल्ट विकेट पर नहीं खेल सकते। और आप अगर देखो जो पिछली दोनों सीरीज थी और ये सीरीज का पहला ही मैच हुआ है, मैं नहीं कहता कि सीरीज कंक्लूड हो गई है। आप इंडियन बैट्समैन को वो चिट दे दीजिए कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन उस बात पर है जो लोग बहुत जल्दबाजी में थे ये कंक्लूड करने के कि ये इंडियन बैट्समैन जो हैं वो सिर्फ फ्लैट ट्रैक बुली हैं। अगर आपको याद है, अब से कुछ 12 साल पहले 2014 में जब विराट कोहली इंग्लैंड गए थे तो नासिर हुसैन ने विराट कोहली को फ्लैट ट्रैक बुली कहा था जब वो उस इंग्लैंड वाली सीरीज में स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद वही विराट कोहली जब 2018 में इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पर रन स्कोर करते हैं तो वही नासिर हुसैन कहते हैं कि वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन, और जो भी उनके वर्ड्स थे एग्जैक्टली मेरे को अभी याद नहीं है, बट ऐसे चेंज होता है। तो जब कोई बैट्समैन किसी सीरीज को खेलने के लिए ओवरसीज कंडीशंस में पहली बार जाता है तो चैलेंजेस होते हैं। और अगर आप तीनों कंट्रीज में उठा के देखें कि सबसे डिफिकल्ट विकेट आपको कहाँ पर मिलते हैं, तो जिम्बाब्वे वो जगह है जहाँ पर स्पिनर्स के लिए भी मदद रहती है, फास्ट बॉलिंग के लिए भी मदद रहती है। इवन आप ये कह सकते हैं कि ग्राउंड डायमेंशंस थोड़ा सा वहाँ से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट जो है वो काफ़ी टाइम से खेली जा रही है। यही एक ग्राउंड है जहाँ पर वो ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, इसके अलावा बुलावायों में खेलते हैं। तो एक्चुअल में जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने बैटिंग की और दूसरे एंड पर बाकी जिम्बाब्वे के जो सारे बैट्समैन खेल करके गए या इवन इंडिया के भी कुछ बैट्समैन खेले, तो आपको फर्क साफ नजर आएगा। और ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि ये वैभव सूर्यवंशी का रेफरेंस था, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी को 3 मैचेस के बाद बहुत सारे लोगों ने कंक्लूड कर दिया अरे नहीं खेल सकता, यहाँ पे इन कंडीशंस में तो आप खिला ही नहीं सकते। अभी सीरीज में कहता हूँ बहुत जल्दी है, 2 मैचेस अभी भी बाकी हैं और इसके बाद बहुत क्रिकेट आएगी। लेकिन उन लोगों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं जो बहुत जल्दबाजी में थे ये डिक्लेयर करने के कि नहीं भैया ये तो खेल ही नहीं सकते, ये सिर्फ आईपीएल ही खेल सकते हैं, उस बात पर मैंने ये बात कही। अब आ जाइए मैच पर, इंडिया की परफॉर्मेंस पर। जिस तरह से इंडिया की टीम ने इस मैच में गेंदबाजी की, पहली चीज़ तो सिलेक्शन पर बात होगी। 3 फास्ट बॉलर खिलाए, शायद कंडीशंस देखी होंगी आपने, टॉस भी जीता और 3 फास्ट बॉलर खिलाना बनता था उसको देख करके। लेकिन मयंक यादव की वापसी देख करके हर कोई जो है वो इस वक्त गदगद हो रहा होगा जो ट्रू इंडियन क्रिकेट फैन है। पहली चीज़ तो आके उन्होंने जिस पेस पर ऑपरेट किया, और दूसरा नज़र आ रहा था कि उनके हाथ से जिस तरह से गेंद निकल रहा था, ऑब्वियसली हेल्प तो थी कंडीशंस में, उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया कि गेंद मूव भी कर रही थी, पहली गेंद पर आके विकेट भी मिल गया। बट इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आप इतने लंबे टाइम के बाद आ रहे हैं जहां पर बीच में आपके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे फिटनेस को लेकर के और तमाम बातें चल रही थी। पहली गेंद आपने एकदम पिन पॉइंट लेंथ बॉल आके डाली है और उस पर आपको विकेट मिल गया, और उसके बाद आप कंटिन्यूसली जो है वो हिट करते रहे और अच्छी तेज गेंदबाजी भी की, एक्यूरेसी भी थी। और मयंक के साथ यही है, आपने देखा है कि जितने भी आपके फास्टेस्ट बॉलर अभी तक खेले हैं, चाहे उमरान हो, चाहे ये हो या कोई भी और तेज गेंदबाज हो, इनकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम इनके साथ तभी हुई जब वो इंजर्ड हुए और उनकी पेस ड्रॉप हुई। तो एक्यूरेसी के अलावा जो है वो थोड़ा सा पेस ड्रॉप होना एक रीज़न था, और फिर उतना सही जगह पर भी गेंदबाजी नहीं हो रही थी जिस वजह से वो बीच में स्ट्रगल किया। हालांकि खेले ही नहीं उतना ना, जब खेलते तब बात होती। अभी शायद उनको देख करके लग रहा है कि हाँ फिटनेस भी उनकी दोबारा से उस तरफ बढ़ रही है जहाँ पर वो कुछ साल पहले देख के सबने कहा था कि हाँ ये गेंदबाज कुछ करके दिखाएगा। तो मैं तो यही होप करूँगा कि यार ये फिटनेस बनी रहे, क्योंकि फिटनेस अगर उनकी बनी रही तो फिर ये गेंदबाज वो क्वालिटी रखता है जो वर्ल्ड क्रिकेट को रूल कर सकता है। ये कहना बहुत जल्दी है क्योंकि ये जो कंडीशंस है ना, इन कंडीशंस के बेसिस पर भी आप मत जज करिए, क्योंकि यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छी खासी मदद थी। हाँ डिफरेंट विकेट्स पर खेलेंगे, ज़रूर अपनी पेस के साथ वो डिफरेंस डालेंगे। और वही बात जो मैं शायद अभी वैभव सूर्यवंशी के बाद बारे में इतना बड़ा रेफरेंस दे रहा था, वो मैं मयंक के साथ भी कहूँगा, क्योंकि आप जुम्मा देखो उन्होंने कितने मैचेस खेले इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, और आईपीएल भी जरूर एक सीजन के 3 मैचेस खेल करके ही सारी बातें होने लग गई थी। आप अगर मोटा देखो तो 10-15 गेम से ज़्यादा उन्होंने नहीं खेले हैं आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट के मिला के, जहाँ पर अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली जा रही हो। तो उनके लिए अपसाइड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। साथ में अशोक शर्मा ने भी ठीक गेंदबाजी की, बट आई थिंक वो मैं कहूँगा
पेस तो वो मैच कर रहे थे, बट अभी शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट या हाई प्रेशर चीज़ें जो हैं वो उसमें उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी जो उनका एग्जीक्यूशन है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है। बट हाँ, पेस उन्होंने अच्छी हिट की, आके गेंद भी सही डाल रहे थे, पहले ओवर में 2 चौके उनको लग गए, विकेट भी उनको नहीं मिला, क्योंकि इस तरह के विकेट पर, इस तरह की कंडीशंस में जहाँ पर हर कोई विकेट लेके जा रहा है और आप विकेटलेस जाते हैं तो शायद एज अ बॉलर आपको बुरा फील होता है। बट मैं कहता हूँ ना, उनके लिए लर्निंग कर्व है और इंडियन क्रिकेट के लिए आई थिंक ये पहली बार है जब आपके पास 2 फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो 145 क्लॉक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये इंडियन क्रिकेट फैंस जो है ना, बहुत टाइम से देखना चाहते थे कि आपके पास अच्छे तेज़ गति से डालने वाले गेंदबाज हों। मैं स्पेशली मयंक यादव का जो कंट्रोल था उससे और ज़्यादा इंप्रेस हुआ। कई बार क्या होता है ना, जब फास्टेस्ट बॉलर को नई गेंद मिलती है ना तो कंट्रोल नहीं होती। अगर मूवमेंट हो रहा हो तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। वेवर्ड होता है, वाइड जाती हैं, इधर उधर गेंदें जाती हैं, आप कई बार फ्रीबीज दे जाते हैं अगर वहाँ पर स्विंग ऑफर कर रहा हो विकेट। तो कंडीशंस के इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मयंक यादव ने जिस कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की, पेस तो एक तरफ है, जिस पेस पर उन्होंने ऑपरेट किया, जो कंट्रोल उन्होंने दिखाया वो मेरे हिसाब से रिमार्केबल था। और उसके अलावा प्रिंस यादव भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। देखो, मैं उनको क्रिटिसाइज करता रहा हूँ उनके सिलेक्शन प्रोसेस की वजह से। एज अ प्लेयर अगर आप देखें, जितना क्रिकेट वो खेले हैं अभी तक उन्होंने निराश नहीं किया, इम्प्रेस ही किया है। वो एक आधा गेम, एक आधा ओवर कभी किसी का भी खराब हो सकता है, इट्स पार्ट ऑफ गेम। जो चीज़ हम अशोक के बारे में बात कर रहे हैं, जो चीज़ हम मान लीजिए मयंक के बारे में बात कर रहे हैं, वो चीज़ आप प्रिंस के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी कोई बहुत लंबी क्रिकेट खेल के नहीं आ रहे। जितना एक्सपोजर उनको मिल रहा है तो उसमें वो बेटरमेंट उनकी डे बाई डे नज़र आ रही है। और आई थिंक ये जो जिम्बाब्वे का टूर है, यहाँ से जो परफॉर्मेंस करके जाएंगे उसका कॉन्फिडेंस और मिलेगा। आप क्रिकेट कहीं पर भी खेलें, किसी भी टीम के खिलाफ खेलें, जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो जो आपका ओवरऑल प्रोसेस है वो इम्प्रूव होता हुआ चला जाता है और ओवरऑल ग्रोथ जो है वो आपकी क्रिकेट में नज़र आती है, जो मेरे हिसाब से आ रही है। हर्ष दुबे का खेलना शायद एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, क्योंकि नंबर 8 तक की बैटिंग इंडियन टीम देखती है, लेकिन ये हर्ष दुबे को अगर खिला लेते तो फिर शायद रवि बिश्नोई नहीं खेल पाते, और अगर दोनों को साथ खिला लेते तो फिर आपका एक फास्ट बॉलर नहीं खेल पाता। तो कॉम्बिनेशन तो यही रहना था। बट शिवम दुबे पे मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि शिवम दुबे का अपसाइड क्या है शायद हम देख चुके हैं। यार, कुछ प्लेयर होते हैं ना जो मेमोरीज छोड़ जाते हैं, और शिवम दुबे अपने करियर की बेस्ट मेमोरीज मेरे हिसाब से तो वो बना चुके हैं, चाहे वो 2024 का वर्ल्ड कप हो तो चाहे वो 2026 का वर्ल्ड कप हो। और इससे ज़्यादा अपसाइड उनके गेम में मुझे नज़र आती नहीं है। गेंदबाजी आज की डेट में आप उनको एज ए 5th बॉलर खिला के जो है वो करवा रहे हैं, बट आई डोंट सी कि अभी यहाँ से आप बहुत ज़्यादा अपसाइड उनकी गेम में देखते हैं। तो ठीक है, अभी तो आपका काम चला रहे हैं, bट आई जस्ट वॉन्ट कि आप और नए प्लेयर लेके गए हैं तो उनको भी इस दौरे पर ट्राई आउट कर लें, ना कि शिवम दुबे। बिकॉज शिवम दुबे का आपको पता है कि टेबल पर अब वो क्या लेके आते हैं और क्या आपके लिए परफॉर्मेंस देंगे। उनकी परफॉर्मेंस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट बाय द टाइम कि एक एज भी उनके लिए फैक्टर बनेगा, तो बीच बीच में आप अगर खिला सकते हैं, किसी दूसरे प्लेयर को ट्राई आउट कर सकते हैं। हालांकि सेम चीज़ अभी सूर्यांश हेगड़े के बारे में भी है कि गेंदबाजी में उतना दम, उतना पोटेंशियल नज़र नहीं आता, बट स्टिल आई विल से कि चलो ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हैं, क्या वो कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल तो मैं सेम ही आंकूंगा दोनों की गेंदबाजी की बात जहां तक आएगी शिवम दुबे और सूर्यांश हेगड़े में। बट शिवम दुबे चूंकि दौरे पर आए हैं, सीनियर प्लेयर हैं, तो मौका तो ऑब्वियसली उनको पहले मिलना था और मिला। उन्होंने एक विकेट भी निकाल करके दिया। रवि बिश्नोई ने भी ठीक गेंदबाजी की जो इंग्लैंड में उनके साथ हुआ था, उसके बाद वापसी आप ठीक कह सकते हैं। बट मैं इस परफॉर्मेंस से उन प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा जज नहीं करना चाहूँगा जो स्पेशली सीनियर प्लेयर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट ऑलरेडी खेले हुए हैं। नए प्लेयर्स के लिए ज़रूर होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं और बेसिक चीज़ें कैसे वो दिखाते हैं। फिर बल्लेबाजी में आप वैभव सूर्यवंशी की बात करेंगे, और आई थिंक मैंने शुरू में जो बात की, आप इनको यहाँ से आगे जाते हुए ही देखेंगे। मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो टेक्निकल डिफिशेंसी है उनकी बल्लेबाजी में, वो खेल नहीं सकते, वो टेम्परामेंट नहीं है। ये सब चीज़ें ना क्रिकेट में एक हद तक होती हैं, लेकिन अगर आप प्लेयर का पोटेंशियल देखें ना, कुछ गिफ्टेड प्लेयर भी होते हैं। दुनिया में क्रिकेट में बहुत से ऐसे प्लेयर आए जिन्होंने क्रिकेट की कन्वेंशंस को तोड़ा है, एंड वैभव सूर्यवंशी इज़ वन ऑफ दोज रेयर प्लेयर्स जो क्रिकेट की कन्वेंशंस को तोड़ेगा और क्रिकेट की नई कहानियाँ लिखेगा, नई टेक्निक लिखेगा, नए तरीके ईजाद करेगा और नया माइंडसेट भी लेके आया। ये तो सब आप ऑलरेडी इस छोटी सी उसकी उम्र में और कुछ चंद मैचेस में ये सब देख चुके हैं।
तो बहुत ज़्यादा मुझे शब्दों में डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है उस बात को कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले टाइम में इंडियन क्रिकेट में या वर्ल्ड क्रिकेट में क्या करेंगे। अभिषेक शर्मा फील्डिंग करते टाइम चोट भी लगी थी, तो वो ऐसा आप देखते नहीं हैं उनके साथ बल्लेबाजी में कि 8 बॉल खेलें और 1 रन बना के जाएं। ईशान किशन ने ठीक ठाक पारी खेली और श्रेयस अय्यर भी ठीक खेले। बाकी देखो बैटिंग ऑर्डर में तो आपका कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम थी नहीं, वहाँ आपके रन नहीं बने तो फिर ऐसा लगने लग गया था कि सब कुछ ही खाली हो गया, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, सबको बदल डालो। एंड द मोमेंट एक प्लेयर ने आपके लिए रन बनाए ऊपर से, आपके लिए चीज़ें आसान हो गई। और मुझे वैसे भी नहीं लगता कि ये जिम्बाब्वे की टीम जो है वो इंडियन टीम को चैलेंज कर पाएगी। बातें हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा कि आयरलैंड की टीम हरा गई, वो फ्लूक ही था, फ्लूक से ज़्यादा कुछ नहीं था। लोग आयरलैंड को भी बहुत ज़्यादा हाईली रेट करने लग गए थे। दूसरा फिर ये बात होने लग गई थी कि उन्होंने अपनी कंडीशंस में बना के फंसा के इंडियन टीम को, ज़रूर इंडियन क्रिकेट में इस वक्त थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी वाला फैक्टर ज़रूर है। सपोर्ट स्टाफ यहाँ आते आते चेंज हुआ, बीवीएस लक्ष्मण यहाँ पर कोच हैं, वहाँ पर गौतम गंभीर थे, कुछ चीज़ें ज़रूर हुई हैं। बट मैं ये मानता हूँ कि आज के टाइम में ना इंडियन क्रिकेट में आप कोई भी 11 चुन लीजिए, किसी को भी कैप्टन बना लीजिए, किसी को भी कोच बना लीजिए, मतलब बिना किसी प्रिपरेशन के जाके, बिना किसी ऐसे जाके आप जो है जिम्बाब्वे, आयरलैंड, इन टीमों को तो कम से कम हरा सकते हैं। बड़ी टीमों को हराने के लिए आपको थोड़ा सीरियस गेम खेलना पड़ेगा, बट इन टीमों को हराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग और उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपने पोटेंशियल पर खेल जाएं और क्रिकेट को एंजॉय करें, उतने में आप बहुत आसानी से इन सब टीमों को हरा सकते हैं। बिकॉज ये आप देख भी रहे हैं यार, इंडियन टीम पिछले 2 बार की T20 की वर्ल्ड चैंपियन भी है, और जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, प्लस माइनस बड़ी टीमों के सामने स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। बट आई पर्सनली बिलीव कि आज की डेट में तो इंडियन टीम इज़ वे अहेड जो बाकी टीमें हैं, और कम से कम इन टीमों के साथ कंपैरिजन नहीं है। बट ठीक है, नए नए प्लेयर हमारे यहाँ पे खेल जाते हैं, उनको एक्सपोजर मिल जाता है, मौका मिल जाता है, T20I की कैप मिल गई अशोक शर्मा को। तो इतना ही है इस वीडियो में भी, और इस मैच में भी इतना ही था। आप लोग ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।